नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नया वीडियो, नई कहानी लेकर के। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक सांप ने किस प्रकार से एक किसान से बदला लिया और अंत में वह सांप उस किसान को माला माल करके चला गया। आप इस कहानी को पूरा देखेंगे, आधा अधूरा देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो सभी लोग जानते हैं कि नागिन जो भी होता है बदला लेता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ कहानी अजीब है, कुछ हट कर के है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें तो आपके समझ में आएगा। जो भी इस कहानी को देखेंगे, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा और धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। प्रिय मित्रों, जो भी दर्शकगण हमारे चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूं कहानी। प्रिय मित्रों, आप सभी ने सुना होगा कि कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनके पास मणि होती है। दोस्तों, ये मणि वाले सांप इच्छाधारी सांप कहलाते हैं और इच्छाधारी सांप को सब मालूम पड़ जाता है कि मुझे किससे बदला लेना है और किसने मेरे पति को, मेरे नाग को मारा है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करता हूँ। प्राचीन समय की बात है कि एक किसान अपने हल और बैल से खेत को अपने को जोत रहा था। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, जो लगभग खेती किसानी से जुड़े हैं वो सभी लोग जानते हैं कि जब हम खेत की जुताई करते हैं तो उसके जो अगल बगल के कोने होते हैं थोड़े थोड़े से जोतते समय रह जाते हैं, क्योंकि बैल को जब घूमना होता है तो थोड़ा सा रह जाता है। प्रिय मित्रों, उस किसान ने अपना पूरा खेत जोत लिया था, लेकिन वो जो मैं बता रहा हूँ छोटे छोटे कोने, कॉर्नर कॉर्नर चारों जगह रह गए थे। वो अपनी कुदाड़ी फावड़ी उठा करके एक एक कोने की निराई गुड़ाई करने लगा। इस प्रकार से उसने 3 कॉर्नर की तो गुड़ाई कर लिया था। अब दोस्तों, करते करते चौथे कॉर्नर पे पहुंच जाता है। मित्रों, उस कॉर्नर पे एक जो दीवला होता है, दीव जिसको आप लोग सभी बोलते हैं, प्रिय मित्रों, उस दीवले में एक सांप और एक सांपिन रहती थी और एक उनका बच्चा था। जैसे ही वो किसान अपनी कुदाली से उस ज़मीन को खोद रहा था, मतलब गुड़ाई कर रहा था, तो उसने ऐसे मारा और उस कुदाली से एक सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। दोस्तों, उस समय सांपिन जो थी उस बिल के अंदर नहीं थी, उस दीवले के अंदर नहीं थी। सांपिन कहीं शिकार पे गई थी, भोजन पानी की तलाश में गई थी, क्योंकि उसके घर में एक बच्चा भी था, छोटा सांप। दोस्तों, जैसे ही उस नाग के 2 टुकड़े हो जाते हैं, वो किसान अपने किए पे बहुत ज़्यादा पछताता है और अपने किए हुए गलती पे भगवान से माफ़ी मांगता है कि ये भगवान, मेरे से ये अनजाने में क्या गलती हो गई, मुझे मेरे किए हुए पाप की माफ़ कर देना भगवान, ये मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया है। इस प्रकार से वो गिड़गिड़ाता है, भगवान को ऊपर देख करके नमन करता है। अब दोस्तों, जो घटना उससे घटी वो अनजाने में घटी। अब वो सांप के जो दिवला था उसमें देखता है कि अंदर एक छोटा सांप का बच्चा भी था। अब प्रिय मित्रों, किसान सोचता है कि अभी इसका मैंने बाप को मार दिया है, सांप के जो बच्चे हैं, इसकी माँ यहाँ है नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं इस बच्चे को ले जा कर के घर में रख लेता हूँ और अपने बच्चे के साथ इसकी खिलाने पिलाने का जवाबदारी अब मेरी है, क्योंकि अब ये अनाथ हो चुका है। ऐसा सोच कर के वो बड़ी सावधानी से वो सांप के बच्चे को अपने घर ले आता है और उस किए हुए कर्म के बारे में अपनी पत्नी को बताता है कि हे भगवान, आज मेरे हाथों से इस प्रकार से पाप हो गया, एक सांप को मैंने मार दिया है गलती से, कुदाली से 2 टुकड़े हो गए। अब उसकी पत्नी उस बच्चे को घर में रखने के लिए सहमत हो जाती है। दोस्तों, उस किसान के भी एक छोटा बच्चा था घर में, जो पालने में लेटा हुआ था। उधर सांप को भी उसने दूध दूध पिलाना चालू कर दिया और एक जगह कोने में रखना चालू कर दिया। दोस्तों, दूसरे दिन वह किसान फिर उसी में आता है, खेत में, जहाँ पे उससे गलती हुई थी। अब उस बिल पे, उस दीवले पे वो नागिन आती है और देखती है कि उसका पति
कि 2 टुकड़े हुए पड़े हैं, मर गया है, और उसका जो बच्चा था वो वहाँ पे गायब था। और दोस्तों, पहले तो वो बड़ी सर पटक-पटक के रोई, परेशान हो गई कि हे भगवान, ये आज क्या कर दिया? मेरा बच्चा भी इसमें से गायब है और मेरा पति भी मुझे छोड़ के चला गया है। अब मैं जीऊँ तो किसके सहारे जीऊँ? इस प्रकार से वो रोती है, उस ऊपर वाले को याद करती है। और दोस्तों, उसने सांप की जो लाश थी उसके सामने जाकर के एक वचन लेती है, प्रतिज्ञा लेती है कि मुझे उस आदमी से ज़रूर बदला लेना है जिसने मेरे पति को मारा है, और हो सकता है मेरे बच्चे को भी उसने ले जाके कहीं दूसरी जगह मार दिया हो। तो वो पूरे उसके परिवार का वंश उजाड़ने की कसम खा लेती है, प्रतिज्ञा ले लेती है। अब दोस्तों, वो इसी तलाश में रहती है कि मेरे पति को मारने वाला कौन है, कहाँ उसका घर है, कौन-कौन उसके घर में रहते हैं। दोस्तों, वो किसान उस खेत में जब गुड़ाई कर रहा था तो उसने देखा कि जो कुदाली है उसके ऊपर वो खून लगा हुआ था सांप का। नागिन को समझते देर नहीं लगी कि ज़रूर इस आदमी ने ही मेरे पति को मारा है, और अभी मैं इसका घर पता करती हूँ। इसके पीछे-पीछे जाऊँगी और देखूँगी कि इसके घर में कौन-कौन आदमी रहता है। मैं एक-एक करके इसके परिवार का वंश नष्ट कर दूँगी, इसका समूल नष्ट कर दूँगी। तो दोस्तों, इस प्रकार उसने प्रतिज्ञा ले लिया। जब शाम को किसान अपने खेत में से वापस घर जाता है तो किसान के पीछे-पीछे घर पहुँच जाता है नागिन भी, और वहाँ जाकर के उसका घर मालूम चल गया। अब दोस्तों, किसान खेत अपने घर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। नागिन भी वहीं बाहर बैठ जाती है, कचरे में जाके दब जाती है और कुछ इधर-उधर तलाश करती है कि देखो घर में घुसने का कोई और रास्ता है भी या नहीं। उसने काफ़ी तलाश किया लेकिन घर में घुसने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद उस किसान की पत्नी बाहर आती है किसी काम से। जैसे ही नागिन ने खुला दरवाज़ा देखा, तुरंत घर में घुस जाती है। प्रिय मित्रों, नागिन घुस कर के देखती है कि सेठ का छोटा बच्चा पालने में लेटा हुआ था, और उसको कोई तीसरा आदमी, चौथा आदमी तो दिखा नहीं, दोनों पति पत्नी और वो बच्चा ही था। प्रिय मित्रों, वो सांप नागिन जो थी उसने छोटे बच्चे को काट लिया और काट करके तुरंत घर से बाहर आ गई। जैसे ही घर से बाहर वो निकल रही थी, उधर किसान की पत्नी ने नागिन को बाहर जाते हुए देखा, और किसान का भी नज़र उस पर पड़ा कि इसने ज़रूर से ज़रूर मेरे घर में नुकसान पहुँचाया है। हो सकता है मेरे बच्चे को काटने की कोशिश किया हो या काट लिया हो। तो दोस्तों, दोनों पति पत्नी दौड़े-दौड़े बच्चे के पास जाते हैं। दोस्तों, नागिन ने हकीकत में उसको काट लिया था। उनको पक्का विश्वास हो गया कि जिस नाग को हमने मारा था उसी की पत्नी ने ये बदला लिया है। अब मित्रों, कहते हैं कि नाग बदला लेता है। कुछ इच्छाधारी नाग होते हैं मणि वाले। आपने कई मूवियों में भी देखा होगा कि ये लोग बदला लेते हैं। अब दोस्तों, वो सांप को काटने के बाद अपने बच्चे को राज्य वैद्य के पास ले जाते हैं, क्योंकि उस समय इस तरह का कोई इलाज नहीं था डॉक्टरी वाला। नॉन टॉक्सिक इंजेक्शन वगैरह देने जैसा कुछ नहीं था। झाड़ फूँक पे भरोसा रखते थे। कुछ जड़ी बूटियाँ वगैरह खिला के कोशिश किया उसके बच्चे को बचाने का, लेकिन दोस्तों वो बच्चा धीरे-धीरे नीला पड़ गया, मुँह से झाग फेंकने लगा और वो ख़त्म हो गया। इधर किसान और किसान की पत्नी दोनों बड़े परेशान होते हैं, कोशिश करते हैं बचाने का, लेकिन वो नहीं बच पाया। दोस्तों, अब मरता क्या नहीं करता। अब उसको बेचारे को उसके शव जो डेड बॉडी था उसको जला दिया। अब उनके घर में कोई नहीं, एक वो साँप का बच्चा लाए थे, उसी को अपने बेटे की तरह पालने का उन्होंने प्रतिज्ञा लिए रखा था। उन्होंने सोचा कि अब कोई बात नहीं, हमारा बच्चा भगवान ने ले लिया। मैंने ऐसा जानबूझ के कोई पाप तो नहीं किया था, लेकिन अनजाने में पाप हो गया और उसकी सज़ा आज हमको अपने पुत्र को खो कर के देनी पड़ रही है। दोस्तों, 2 दिन 4 दिन बाद वो नागिन फिर वापस उसी घर में आती है और वो देखती है कि से वो जो दोनों पति पत्नी थे, किसान और किसान की पत्नी, उस सर्प को बड़े प्यार से, दुलार से दूध पिला रहे थे। नागिन तुरंत उसको देख कर के पहचान गई कि ये तो मेरा ही बच्चा है, और ये किसान तो बड़ा दयालु है, धार्मिक है, और अपने आप से पश्चाताप करती है, गिलानी फ़ील करती है
ये भगवान मैंने अनजाने में ये बदला लेकर के क्या कर दिया। ये तो मेरे बच्चे को बेटे की तरह पाल रहे हैं और प्यार कर रहे हैं, और मैंने इरादापूर्वक इसके बच्चे को काटा है। हो सकता है किसान से गलती से मेरा पति मर गया हो। दोस्तों, वो नागिन वहाँ से वापस हो जाती है और अपने खेत में जा कर के उसी बिल में रह रही है और अपने किए हुए पे पछता रही है। फिर ये दर्शकों, अब वो ऊपर वाले से प्रार्थना करती है कि मैं ये सेठ और सेठानी का बच्चा लौटाऊं तो कैसे लौटाऊं, क्योंकि सेठ से जो मरा होगा वो अनजाने में मर गया, लेकिन मैंने तो बदले की भावना से इसको काटा है और उसके प्राण लिए हैं। प्रिय मित्रों, नागिन अपने किए पर बहुत पछताती है और कहते हैं कि नागिन और जो नाग होते हैं वो भगवान शंकर के भी प्रिय होते हैं। वो एक शंकर भगवान के मंदिर में जाती है और भगवान शंकर से प्रार्थना करती है, ये भगवान, मैंने इरादापूर्वक एक बच्चे को काटा है और उसको मौत के घाट उतारा है, जबकि हकीकत में वो किसान दोषी नहीं था। उससे गलती से वो पाप हो गया और उसका पति मर गया। यदि आप हम पे हमारी भक्ति में विश्वास करते हैं, हमारी पूजा में विश्वास करते हैं, तो ये सेठ और सेठानी को इनका खोया हुआ बेटा किसी भी रूप में लाके वापस दे दीजिए। ये हमारी आपसे प्रार्थना रहेगी। प्रिय मित्रों, नागिन की इस प्रकार की प्रार्थना से शंकर भगवान और पार्वती जी प्रसन्न होते हैं और कोई उपाय सोचते हैं। प्रिय मित्रों, नागिन की 2 दिन 4 दिन की वो तपस्या प्रार्थना से भगवान शंकर प्रिय कुशल मंगल उनको आशीर्वाद देते हैं कि हम जरूर कोई न कोई इलाज सोच करके किसान का बेटा लौटाएंगे। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, एक पंडित और पंडिताइन के वेश में 2 आदमी दौड़े दौड़े जा रहे हैं। उनके गोद में छोटा बच्चा है और वो लोग शंकर भगवान के द्वारा ये ऐसा बोल सकते हैं कि शंकर पार्वती जी का रूप धारण करके, परिवर्तित रूप धारण करके एक छोटे बच्चे को गोद में लिए दौड़ते दौड़ते भागते भागते जा रहे थे। उधर उसी किसान के घर आकर के कहते हैं कि किसान भाई, आप हमें बचा लीजिए, इस छोटे बच्चे को पीछे मारने के लिए गुंडे लोग पड़े हैं, डाकू लोग पड़े हैं। आप इस बच्चे को अपने घर में जगह दे दीजिए और हम भाग करके दूसरी जगह चले जाएंगे। वो लोग इस बच्चे को मारना चाहते हैं। मित्रों, किसान ने उस बच्चे को घर में ले लिया और वो दोनों माया के प्रेरित तो थे ही। वो किसान का जहाँ खेत था, जहाँ सांप उससे कटा था, वहाँ जाकर के दोनों प्राण त्याग देते हैं, पंडित और पंडिताइन। दूसरे दिन जो किसान अपने खेत पे जाता है तो देखता है कि जो बच्चे के माँ बाप थे, माँ बाप बन के आए थे नकली रूप में, वो दोनों वहाँ मरे पड़े थे। दोस्तों, वो किसान उन दोनों का अंतिम संस्कार कर देता है। अब वो बच्चा जो भगवान का प्रसाद समझ के वहाँ पे आया था, या जो भी भगवान ने दिया था, उसको अपने बेटे के रूप में ही पालन पोषण करते हैं। उधर समय गुजरने लगता है धीरे धीरे। उस किसान की पत्नी और किसान अपने बेटे को जो पंडित ने दिया था उसका भी पालन पोषण कर रहे हैं, उधर सांप के बच्चे का भी पालन पोषण कर रहे हैं। यह देख करके नागिन एक बार फिर आई और सोचने लगी, अब मैंने इसका बेटा भी लौटा दिया है और ये मेरा बेटा इसके पास सुरक्षित है, वो भी कुशल मंगल रह रहे हैं। अब मैं इस किसान के लिए कुछ भला कर सकती हूँ तो कैसे कर सकूँ। दोस्तों, नागिन एक सुंदर परिवर्तित पत्नी के रूप में स्त्री के रूप में परिवर्तित होती है और वो किसान के पास जाती है। किसान से कहती है कि देखो भाई, मेरे पास एक मणि है, मेरे पास एक सुंदर रतन है, वो आपके खराब समय में काम आएगा, हारी में, बीमारी में, दुख में, परेशानी में। आप इसको अपने पास रख लीजिए। और मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि आपके घर में जो सांप का बच्चा है, सांप है, अभी धीरे धीरे जवान हो गया है। इसको अगर घर में रखना है तो सावधानी से रखो, नहीं तो इसको जंगल में छोड़ दो। और वो मणि उसको दे देती है और वापस दूर जाके वो नागिन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, वो नागिन जो स्त्री रूप में थी, जाते जाते ये भी कह के गई कि ये जो नागमणि है, उसको अगर कोई सांप काट भी ले तो काटे हुए स्थान पर रख देना, उसका जहर वापस खींच लिया जाएगा और बच्चा या आप लोग वापस से स्वस्थ हो जाओगे।
तो दोस्तों इस प्रकार से वो नागमणि उसने दे दिया और उनके घर में जो नाग था वो भी धीरे धीरे बड़ा हो गया, उसको भी नागमणि मिल गई, क्योंकि कुछ सांप की प्रजातियाँ होती है उनको ही नागमणि मिल पाती है। तो दोस्तों उधर ये जो नागिन थी अब वृद्ध हो चुकी थी और वो किसान के खेत पे जो दिवला था वहाँ जा कर के उसने भगवान से प्रार्थना किया और कहा कि भगवान जो गलती हुई मुझको माफ़ करना और ये किसान को संपन्न बना के रखना, और हो सके तो मेरे बच्चे को जो ये पाल रहा है वो किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाए। बाकी तो मैंने इसको नागमणि दे दिया है और समझा भी दिया है। ऐसा कह कर के वो नागिन उस खेत में जा कर के अपना प्राण त्याग देती है। जब किसान वहाँ पहुँचता है खेत पर तो किसान उसका अंतिम संस्कार कर देता है। अब दोस्तों ये थी कहानी। इसमें सीखने वाली बात यह है कि जो अच्छा कर्म करता है उसको देर सवेर किसी न किसी रूप में उसका पुण्य का फल मिलता ही है, और जो बदले की भावना से काम लेता है उसको एक न एक दिन माफ़ी मांगनी पड़ती है। अनजाने में गलती हो जाए उसको तो भगवान भी माफ़ कर देता है। कहते हैं कि जैसे छोटा बच्चा होता है वो अगर भगवान की पूजा में व्यवधान डाल दे तो उससे कोई पाप नहीं लगता है, लेकिन जो लोग जानते बूझते हुए भी गलत काम करते हैं, जिस प्रकार से वो नागिन ने किया था इरादापूर्वक, तो उसको अपनी गलती का पश्चाताप करना पड़ा और किसान से तो गलती से ऐसा हो गया था। दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही, इससे ढेरों सारी प्रेरणा ले सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों सभी को हरिओम, राधे राधे।